ओम शांति। आज के महावाक्यों में बाबा ने विशेष रूप से कहा कि बाप की तुम महिमा बच्चे करते हो। गाया भी जाता है सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु। तो सच है वह तुम बच्चे जानते हो कि हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम पहला पॉइंट था। दूसरा था श्रीमत पर चलना चाहिए। तो बाप कहते हैं कि एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। तीसरा पॉइंट है जितना याद करेंगे और अपना ही कल्याण करेंगे और दूसरों का भी कल्याण होगा। फिर चौथे पॉइंट में बाबा ने कहा तुम अभी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो फिर से। पांचवें पॉइंट में बाबा ने कहा आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले 84 जन्म भोग इस अंतिम जन्म में अभी संगम पर है और पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम बच्चों के सिवाय कोई भी को पता नहीं है। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट देते हैं। अगर बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे तो उनकी खुशी के पारा चढ़े रहेंगे। और बाप ही आकर श्रीमत सिखलाती है। श्रीमत अर्थात छठा पॉइंट है। श्रीमत सहज राजयोग और राजाई के लिए पढ़ते हैं। विश्व का राजभाग्य मिलता है। अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं और फिर दैवी गुणों को धारण करते हैं। बाप समान बनना है, बाप का सामना कभी भी नहीं करना है। उसके बाद बाबा ने मुख्य सार में प्यारे बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न में बाबा ने कहा यह ज्ञान भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है। उत्तर में बाबा ने कहा जो करके भूले करके पतित बन जाते हैं फिर क्लास में आकर बैठते हैं उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता है। वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते हैं कि भगवानोवाच काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप। फिर बाबा ने कहा धारणा में कि अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा पहली पॉइंट में कभी भी आपस में वह बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। बाप समान निरहंकारी बनना है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सच्चा रहना है। सदा एक की श्रीमत पर चल देही अभिमानी बनना है। फिर बाबा ने वरदान में कहा आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा आदि देव है ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्यों को जान सकेंगे क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा तो ज्ञानी तो आत्मा हुआ है जो धोखा खाने से पहले परख कर स्वयं को बचा ले। ओम शांति, ओम शांति।